हम माँ की बात करें तो माँ सबसे ज़्यादा प्रेम अपने बच्चों से करती है। उनके लिए वो सारे जहां से लड़ भी जाया करती है। दोस्तों, अगर बच्चों पर किसी तरह की आंच आने की संभावना भी होती है तो माँ अपना सीना वहां पर अड़ा देती है और अपने बच्चों पर आंच तक नहीं आने देती। लेकिन दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें कुछ विपरीत हो जाता है। एक माँ जिसका एक 11 साल का बेटा होता है, अचानक घर से गायब हो जाता है और गायब होने के 4 दिन बाद जब उस बेटे के बारे में खुलासा होता है, ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जो आसपास के लोग होते हैं वो भी ये मामला सुनकर दंग रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है फिरोजाबाद और इसी का एक थाना क्षेत्र है सिकोहाबाद थाना क्षेत्र। इसी के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है रुकनपुर मोहल्ला। ये रुकनपुर मोहल्ले की हकीकत की घटना है। यहाँ पर मुकीम नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र होती है 34 साल, उसकी वाइफ का नाम होता है फरजाना, उम्र होती है 32 साल। इनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 लड़कियां और एक सबसे बड़े वाला लड़का होता है जिसका नाम जीशान होता है, उम्र होती है 11 साल। जो पिता होता है मुकीम, वो फल की रेहड़ी लगाया करता है और वहीं से अपने बच्चों का गुजारा किया करता है। कई बार वो फल की रेहड़ी भी नहीं लगा पाता क्योंकि वो ज़्यादातर बीमार रहता है। उसकी हालत बहुत ही माड़ी होती है। बस जैसे तैसे करके उसके घर का गुजारा चल रहा होता है। 20 फरवरी 2023 का वाक़या होता है जब जीशान अपने पापा की रेहड़ी पर पहुंचता है और वहां पर 11 बजे तक रुकता है। 11 बजे रुकने के बाद अपने पापा से कहकर जाता है कि पापा, मैं घर जा रहा हूं। उसके बाद वो वहां से चला जाता है। जैसे ही पापा शाम को अपने घर पहुंचते हैं तो वहां जाकर देखते हैं उनका बेटा जीशान है ही नहीं। इस पर जो माँ फरजाना होती है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। माता पिता दोनों दुखी होकर आसपास के लोगों से पड़ताल करते हैं, इधर उधर जाकर अपने बेटे की छानबीन करते हैं, लेकिन कहीं से भी उस बेटे का अता पता नहीं लगता। पूरी रात उनको ऐसे ही गुजर जाती है और जैसे ही अगला दिन आता है, उनके पड़ोस में ही रहने वाला एक व्यक्ति मुकीम से कहने लगता है कि तुम नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाओ और वहां जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराओ। फिर मुकीम सिकोहाबाद थाना क्षेत्र में पहुंच जाता है और वहां जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस वाले भी उससे जांच पड़ताल करते हैं तो यही कहता है 11 बजे तक तो मेरे ठेले पे था, उसके बाद पता नहीं वो वहां से कहां चला गया। इस पर पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है या तुम्हारा किसी के साथ कोई वैर भाव है। इस पर वो व्यक्ति कहने लगता है कि साहब, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूं, मेरी किसी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। लगभग 2 दिन का समय ऐसे ही बीत जाता है। 2 दिन का समय बीतने के बाद मुकीम का एक पड़ोसी होता है जिसका नाम खलील होता है। वो मुकीम को बताता है कि 20 फरवरी को मैंने तुम्हारे बेटे को तुम्हारे चचेरे भाई की बाइक पर बैठा हुआ देखा था, जिसका नाम फरमान है, उम्र 24 साल है। अब तुरंत ही जो मुकीम होता है दोबारा से पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और पुलिस वालों को कहने लगता है कि साहब, हमारे पड़ोसी ने मेरे बेटे को हमारे चचेरे भाई जिसका नाम फरमान है उसके साथ देखा है। अब पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और फरमान को अपने पुलिस स्टेशन ले जाती है और वहां जाकर उससे पूछताछ करने लगती है। पूछताछ के बाद फरमान कहता है कि साहब, इन्होंने जो देखा बिल्कुल सही देखा। मैं अपने भतीजे को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर गया था। मैं सिकोहाबाद थाना क्षेत्र के पास ही पड़ने वाली एक मज़ार पर, जहां पर मेला लगा हुआ था, वहां पर इसे घुमाने के लिए ले गया था। दिन भर हम दोनों वहां पर घूमते हैं और घूमने के बाद शाम को मैं इसी मोहल्ले में लाकर उसको छोड़ देता हूं। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं होता, लेकिन पुलिस का शक जो होता है वो फरमान के ऊपर बरकरार रहता है। और बीच में ही फरमान एक बात और कहता है कि रास्ते में मेरी बाइक ख़राब हो गई थी। बाइक ख़राब होने के बाद मैं खलील के ऑटो में वहाँ से जाता हूँ। अब जिस दुकान पर वो अपनी बाइक को छोड़कर आया था, उस दुकान पर 2 कांस्टेबलों को भेजा जाता है। जब कांस्टेबल उस दुकानदार से पूछताछ करते हैं तो दुकानदार भी कहते हैं कि फरमान अपनी बाइक यहाँ पर देकर गया था, लेकिन उसके साथ कोई बच्चा नहीं था। अब पुलिस का शक एकदम से फरमान के ऊपर बढ़ जाता है और तुरंत ही दोबारा से फरमान को अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी सख्ती, अपने रवैये के साथ पूछताछ करते हैं तो फरमान थोड़ी देर में ही टूट जाता है और सब कुछ तोते की तरह रटा रटाया ऐसे बताने
बताने लगता है कि जैसे इसे सब कुछ रटाया गया है। फिर फरमान बताने लगता है कि साहब, आज से मुकीम मेरा चचेरा भाई है और वो अपने घर पर रहता है, लेकिन वो बीमार रहने लगता है। उसकी बीमारी इस कदर बढ़ जाती है, कई बार तो वो ठेला लगाने भी जाता है और कई बार वो अपने घर पर ही रह जाया करता है। लेकिन जैसे ही वो ठेला लगाकर शाम को अपने घर पहुंचता है तो घर पर उसकी ऐसी हालत होती है, वो खाना पीना खाकर चुपचाप सो जाता है। ना तो अपनी पत्नी से बातचीत करता है और ना ही अपने बच्चों से बातचीत करता है। इस पर जो पत्नी होती है फरजाना, उसे शारीरिक सुख नहीं मिलता। अब वो इधर उधर दूसरे लोगों की तलाश में घूमने लगती है। और एक दिन का वाक़या होता है, फरमान उनके घर पर पहुंचता है तो जो फरजाना होती है फरमान को ऐसी नज़रों से देखती है जिस तरह से देखते हुए फरमान भी उसे इसी तरह से देखने लगता है। और देखते ही देखते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं। और बातचीत एक दिन ऐसा भी आ जाता है, वो एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं। वो पहला दिन होता है। उसके बाद जब भी इनको टाइम मिलता है वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते, एक दूसरे के साथ प्यार प्रसंग में होते। एक दिन का वाक़या होता है जब मुकीन अपने ठेले पर जाता है, लेकिन उसकी बीमारी के वजह से ही दोपहर को अपने घर वापस आ जाता है। और जैसे ही अपने घर के कमरे का नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि उसकी पत्नी उसके चचेरे भाई के साथ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में है। उसे देखकर वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। जो फरमान होता है वहाँ से फ़रार हो जाता है। उसके बाद अपनी पत्नी के साथ बहुत ही ज़्यादा मार पिटाई करता है और मार पिटाई करके उससे कहता है कि ये आज का दिन है, अगर आज के बाद मैंने तुझे किसी के साथ भी इस तरह की हालत में देख लिया तो तेरे साथ में अच्छा नहीं होगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। इस पर पत्नी भी उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि आज के बाद कुछ भी ऐसा नहीं होगा। उसके बाद समय ऐसे ही बीतता रहता है। जो घर पर वो मिला करते थे वो मिलना जुलना बंद कर देते हैं और घर से बाहर जाकर वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि चचेरे भाई फरमान के साथ में ही मिला जुला करती है, उसके साथ में संबंधों में रहती है। घटना से 10 दिन पहले का समय होता है, यानी कि 10 फरवरी को एक शादी समारोह होता है जिसमें जो फरजाना होती है वो अपने बड़े वाले बेटे जीशान को लेकर जाती है, क्योंकि उसका पति मुकीम बीमार होता है। बीमारी के चलते हुए वो शादी को अटेंड नहीं कर पाता। इधर जो फरमान होता है वो भी उसी शादी में पहुंच जाता है और बेटे को खाने पीने में छोड़कर ये एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं। और जैसे ही वहाँ पर बेटा पहुँचता है, बेटा इनको इस हालत में देखकर एकदम से चौंक जाता है, रोने लगता है। उसके रोने को देखकर जो माँ होती है बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और डर कर अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है। बेटे को रास्ते में समझाते हुए भी आती है कि इस सब के बारे में किसी को नहीं बताना, लेकिन उसके अंदर जो डर था वो इस कदर बैठ जाता है, उसे लगने लगता है कि ये कभी भी अपने पापा को बता देगा और सारा हमारा भंडा फोड़ हो जाएगा, उसके बाद हम मिल ही नहीं पाएंगे। अब पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती है। अब उस बच्चे को रास्ते से हटाने के लिए मन ही मन में प्लान बनाने लगती है और प्लान के तहत एक दिन का वाक़या होता है जब पत्नी अपने बॉयफ्रेंड फरमान के पास फ़ोन करती है और फ़ोन करके उससे कहती है कि तुम्हें इसे रास्ते से हटाना होगा, इसके लिए तुम कुछ भी करो। अब मैं इस डर के साए में जी ही नहीं सकती, मैं 10 दिन से डर के साए में जी रही हूँ, कभी भी मेरा बेटा मेरे पति को इस सब के बारे में बता सकता है। फरमान भी इस सब के लिए राज़ी हो जाता है और 20 फरवरी का दिन तय किया जाता है। 20 फरवरी को जीशान जब अपने पापा के ठेले से घर की तरफ आ रहा होता, लगभग 11 बजे का समय होता है, रास्ते में ही उसे फरमान मिल जाता है और फरमान उससे कहता है कि तुम्हें आज मज़ार पर घुमा कर लाता हूँ, वहाँ पर मेला लगा हुआ है। इस बात को सुनकर जीशान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फरमान जीशान को अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाने लगता है। वो सिकोहाबाद थाने के पास पहुंचता है, उससे पहले रास्ते में उसकी बाइक ख़राब हो जाती है। बाइक ख़राब होने के बाद जीशान को एक दुकान पर बिठा देता है और उससे कुछ दूरी पर पैदल जाकर अपनी बाइक को वहां पर जाकर दे देता है। उसके बाद जैसे ही वापस आता है खलील उन्हें मिल जाता है। फिर खलील के ऑटो में बैठकर ही वो मज़ार पर पहुंचते हैं। वहां पर दिन भर मज़ार पर वो आराम से मेले को देखते हैं। उसके बाद सब शाम होती है, फरमान उस बच्चे को अपने साथ लेकर वापस आने लगता है, अपनी बाइक भी वापस ले लेता है और जैसे ही उगनीपुर नदी के पुल के पास पहुंचता है तो वहां पर खड़ा हो जाता है। खड़ा होकर उस जीशान को भी साथ में ही खड़ा कर लेता है, वहीं से उसको धक्का दे देता है और जैसे ही
जीसान नहर के अंदर जाता है, एकदम से वो डूबने लगता है, तड़पने लगता है, रोने लगता है और कहने लगता है कि चाचा मुझे बचा लीजिए, मैं डूब रहा हूँ। लेकिन जो चाचा होता है फरमान, वो चुपचाप खड़ा होकर ये पूरा वाक़या देखता रहता है। तड़प तड़प कर उस बच्चे की मौत हो जाती है और पुलिस ये पूरा मामला सुन रही होती है तो एक बार के लिए पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके 4 दिन बाद ही यानी 24 फरवरी को इटावा ज़िले के बलई थाना क्षेत्र के आसपास एक नहर पड़ती है। उसी नहर में एक बच्चे की डेड बॉडी मिलती है। अब पुलिस उस डेड बॉडी को निकालकर शनाख्त के लिए जो सिकोहाबाद थाना क्षेत्र होता है उसमें खबर देती है। यहाँ से मुकीम पुलिस के साथ जाते हैं और जैसे ही उस बच्चे की डेड बॉडी को देखते हैं तो डेड बॉडी को देखकर दहाड़े मारकर रोने लगता है और कहने लगता है कि ये तो मेरा बेटा जीसान है। तुरंत ही फरमान की ही तहरीर पर जो पत्नी होती है फरजाना, जो उस बच्चे की माँ होती है, उसे भी अपनी गिरफ्त में लेती है। दोनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और धाराएं लगाकर उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक माँ जो रक्षक होती है वो कितनी बड़ी भक्षक बन जाती है। एक अवैध संबंध के चलते हुए, अगर वो अवैध संबंधों में नहीं होती तो अपने बेटे को इस तरह से नहीं मार सकती थी। दोस्तों, अवैध संबंधों के चलते हुए कितने बड़े क्राइम को अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का विशेष तरह से ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और ऐसी माँओं से अपने बच्चों को ज़रूर बचा कर रखें। दोस्तों, यहाँ पर इस माँ ने माँ शब्द को भी कलंकित कर दिया कि माँ जो बेटे का रिश्ता होता है इतना नेक, इतना पवित्र होता है। माँ अपने बेटे की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे डालती है, लेकिन यहाँ पर माँ ने ही अपने बेटे को रास्ते से हटाने के लिए इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे डाला। तो दोस्तों, ऐसी माँ के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी ठीक ठाक लगते हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।